गुड आफ्टरनून डियर स्टूडेंट। जैसा कि पार्ट 7 साथ ही हाथ बढ़ाना, इस चैप्टर का हमने रिवीजन वर्क किया था और इस चैप्टर के हमने MCQ किए थे। तो आज पार्ट 7 साथ ही हाथ बढ़ाना, इस चैप्टर के हम करेंगे वन वर्ड आंसर, मतलब एक शब्द में उत्तर दीजिए। जैसा कि आपको पता है, आप लोगों के एग्ज़ाम होने वाले हैं, जिसमें हमारा चैप्टर पार्ट 7 आपके सिलेबस में है। तो इस चैप्टर को आपको अच्छी तरह से रीड करना है, इसी कविता को आपको याद करना है, इसकी एक एक लाइन का अर्थ को समझना है तथा जितने भी इसके क्वेश्चन आंसर लिखवाए गए हैं वो उनको आपको पूरा करना है। ठीक है, तो जो हमारा चैप्टर है ये पार्ट 7 साथ ही हाथ बढ़ाना, इस चैप्टर को आपको मैंने कल भी इसमें रीड कराया था और समझाया था कि इस चैप्टर में जो कवि हैं साहिल लुधियानवी जी हैं, वो मिलकर कार्य करने की सलाह देते हैं तथा एक साथ काम करने के क्या फ़ायदे होते हैं वो सारी बातें बताते हैं। ये तो आप भी जानते हैं कि मिलकर कार्य करने से हर कार्य आसान हो जाता है तथा कठिन से कठिन कार्य भी आसानी से पूरा हो जाता है और एक व्यक्ति के ऊपर बोझ भी कम पड़ता है। तो जो कविता है हमारी साथ ही हाथ बढ़ाना, इस कविता में यही बताया गया है। तो इसे एक बार फिर से हम शुरू करते हैं। साथ ही हाथ बढ़ाना, इसे पहले मैं पढ़ती हूँ, रीड करते हैं पहले से, उसके बाद इसे भी हम समझते हैं और इसके जो एक शब्द में उत्तर है, सही विकल्प है, उसके बाद जो एक शब्द में उत्तर है वो करेंगे आज। ठीक है, तो साथ ही हाथ बढ़ाना। साथ ही हाथ बढ़ाना, एक अकेला थक जाएगा मिलकर बोझ उठाना। साथ ही हाथ बढ़ाना, हम मेहनत वालों ने जब भी मिलकर कदम बढ़ाया, सागर ने रास्ता छोड़ा पर्वत ने सिर झुकाया। फौलादी हैं सीने अपने, फौलादी हैं बाहें, हम चाहें तो चट्टानों में पैदा कर दें राहें। साथ ही हाथ बढ़ाना, मेहनत अपने लेख की रेखा, मेहनत से क्या डरना, कल गैरों की खातिर की आज अपनी खातिर करना। अपना दुख भी एक है साथी, अपना सुख भी एक, अपनी मंजिल सच की मंजिल, अपना रास्ता नेक। साथ ही हाथ बढ़ाना, या फिर से रीड करते हैं हम। साथ ही हाथ बढ़ाना, एक अकेला थक जाएगा मिलकर बोझ उठाना। साथ ही हाथ बढ़ाना, हम मेहनत वालों ने जब भी मिलकर कदम बढ़ाया, सागर ने रास्ता छोड़ा पर्वत ने सिर झुकाया। फौलादी हैं सीने अपने, फौलादी हैं बाहें, हम चाहें तो चट्टानों में पैदा कर दें राहें। साथ ही हाथ बढ़ाना, मेहनत अपने लेख की रेखा, मेहनत से क्या डरना, कल गैरों की खातिर की आज अपनी खातिर करना। अपना दुख भी एक है साथी, अपना सुख भी एक, अपनी मंजिल सच की मंजिल, अपना रास्ता नेक। साथ ही हाथ बढ़ाना, एक से एक मिले तो कतरा बन जाता है दरिया, एक से एक मिले तो सहरा बन, एक से एक मिले तो जर्रा बन जाता है सेहरा, एक से एक मिले तो राई बन सकती है पर्वत, एक से एक मिले तो इंसा बस में कर ले किस्मत। साथ ही हाथ बढ़ाना, एक से एक मिले तो कतरा बन जाता है दरिया, एक से एक मिले तो जर्रा बन जाता है सेहरा, एक से एक मिले तो राई बन सकती है पर्वत, एक से एक मिले तो इंसा बस में कर ले किस्मत। साथ ही हाथ बढ़ाना, इस कवि के जो इस गीत है, जो इस गीत के गीतकार कौन है? साहिल लुधियानवी। ठीक है,
तो जो कविता है हमारी साथ ही हाथ बढ़ाना, इस कविता को जो हम पढ़ेंगे, गीत को जब हम पढ़ते हैं तो बड़े ही सुंदर तरीके से इसमें कवि जी ने कहा है कि साथ ही हाथ बढ़ाना, एक अकेला थक जाएगा। कि एक व्यक्ति जो अकेला काम कर रहा है, वो उस व्यक्ति को एक अकेला वो काम करेगा तो वो उस काम को करते करते वो थक जाएगा एक अकेला व्यक्ति। लेकिन उसी काम को यदि उसकी सहायता करी जाए, 2-4 व्यक्ति मिलकर आपस में वो काम को किया जाए तो वो काम बट भी जाएगा और वो काम आसानी से हो जाएगा और वो व्यक्ति थकेगा भी नहीं। ठीक है, तो क्या है, क्या कहा गया है, साथ ही हाथ बढ़ाना मतलब कि मदद करना, सहायता करना। ठीक है ना, एक अकेला थक जाएगा, मिलकर बोझ, साथ में उस काम का बोझ को मिलकर उठाना है। हम मेहनत वालों ने जब भी मिलकर कदम बढ़ाया, क्या कहा, जो मेहनत है, मेहनती व्यक्ति हैं, तो जब भी वो मिलकर कदम बढ़ाते हैं, कदम को उठाते हैं अपने, तो क्या किया उन्होंने, सागर ने रास्ता छोड़ा, उनके सामने सागर ने भी रास्ता छोड़ दिया और पर्वत ने सिर झुका दिया। अर्थात उनके सामने कठिन से कठिन मुश्किलें भी आईं, पर्वत जैसी मुश्किलें क्यों ना आईं, लेकिन उन्होंने अपने मेहनत को नहीं छोड़ा करना और वो सारी मुश्किलों को पार करते हुए आगे बढ़े हैं। फौलादी हैं सीने अपने, फौलादी हैं बाहें, क्या कह रहे हैं वो, कि जो उनके जो बाहें हैं, जो उनके सीने हैं, वो क्या है, बहुत ही हिम्मतवर हैं, ताकतवर हैं। और हम चाहें तो चट्टानों में पैदा कर दे रहे हैं। और कह रहे हैं यदि हम चाहें तो जो चट्टान हैं जिस पे चलना भी मुश्किल है, उस रास्ते, उसको हम रास्ता बना दें, मतलब उस पर हम क्या है, रास्ता हम बना सकते हैं यदि हम चाहें तो, यदि व्यक्ति की लगन हो तो। फिर है कल गैरों की खातिर की, आज अपनी खातिर करना। ठीक है, यहाँ पे गैर अंग्रेजों के लिए कहा गया है, तो कह रहे हैं कल गैरों की खातिर की, आज अपने लिए हमें मेहनत करनी है। ठीक है, मेहनत अपने लेख की रेखा, मेहनत से क्या डरना, कि जो मेहनत है वो पता है बेटा, आज के समय में क्या, कभी भी आप कोई भी काम है बिना मेहनत के नहीं होता है। आपसे हमने कहा पढ़ने के लिए, आप सोचोगे हम पढ़ें ही ना और हमें बिना पढ़े हमें याद हो जाए, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता है। उसको भी याद करने की आपको मेहनत करनी पड़ेगी, आपको मेहनत करना, आपको पढ़ना पड़ेगा। और आपका वर्क कंप्लीट नहीं है, आप सोचोगे कि हमारा बिना लिखे हमारा वर्क कंप्लीट हो जाए, तो ऐसा नहीं हो सकता है। ठीक है, उसके लिए आपको लिखना पड़ेगा। ठीक है, जैसे कि आपको मैंने एग्जाम्पल दिया था कि आपके सामने बहुत अच्छे पकवान रखे हुए हैं, खाने के लिए रखा हुआ है, भोजन है, सब कुछ है, लेकिन अब आप चाहते नहीं हो कि वो हम मेहनत करें, हाथ से अपने खाएं हम। आप चाह रहे से बैठे बैठे सोच रहे हो कि वो खाना हमारे मुंह पे चला जाए हम खुद ही, तो ऐसे क्या हो सकता है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता है। ठीक है, तो क्या है, हमें हर किसी काम के लिए मेहनत करना पड़ता है। और आपको भी मेहनत करनी है किस पे, अपनी पढ़ाई पर। अपना दुख भी एक है साथी, अपना सुख भी एक। और क्या कह रहे हैं कि जो अपना दुख भी एक है और अपना सुख भी एक ही है। अपनी मंजिल सच की मंजिल, अपना रास्ता नेक। और जो मंजिल है हमारी, मंजिल कैसी है हमारी, हमारी सच की मंजिल है और हमारा जो रास्ता है वो भलाई का है, नेक रास्ता है। ठीक है ना, रास्ता जो हमारा जो मंजिल है वो ना ही छल की है, ना ही झूठ की है, ना ही फरेब की है। ठीक है, हमारी जो मंजिल है वो सच की मंजिल है। हमारा रास्ता भी क्या है, एक भलाई का रास्ता है हमारा। साथ ही हाथ बढ़ाना, और क्या है, साथ ही साथ देना, हाथ मतलब बढ़ाना। ठीक है, आगे एक से एक मिले तो कतरा बन जाता है दरिया। कि क्या है, जो एक से एक यदि कतरा, एक से एक जो पानी की जो बूंद है, यदि वो एक से एक मिल जाए तो क्या बन जाता है, वो दरिया, पूरा समुद्र बन जाता है। ठीक है, पानी का। और एक से एक जरा मिले जर्रा तो बन जाता है सेहरा। और एक से एक मिले तो राई बन सकती है पर्वत। और एक से एक मिले तो इंसान बस में कर ले। कि यदि जो व्यक्ति है वो आपस में मिल जाए, साथ से प्रेम से रहने लगे, अपने काम को वो समझे, मेहनत करने वाला व्यक्ति हो, तो क्या वो किस्मत को भी अपने बस में कर सकता है। जिसे कहते हैं एकता। आपने कहानी सुनी हुई एकता अम्बल, जिसमें मैं आपको बताती हूँ शॉर्ट में। जिसमें बूढ़ा व्यक्ति होता है और उसके 5 बेटे होते हैं और वो पाँचों झगड़ते रहते हैं। तो उनके पिता उनको समझाने के लिए उन 5 बेटों से कहते हैं कि एक लकड़ी लेके आओ। और जब वो लकड़ी लेके आते हैं तो उनसे बोलते हैं उनके पिता अपने बेटों से कि इसको तोड़ो। और 5 जो उनके बेटे होते हैं वो एक ही झटके में, वो एक जो लकड़ी उनके पास होती है वो तोड़ देते हैं।
और वो एक झटके में अपनी अपनी लकड़ी को तोड़ देते हैं। तोड़ने के बाद फिर उनके पिता बोलते हैं अब जितनी लकड़ी लकड़ी तोड़ी है उन लकड़ियों का गट्ठर बनाओ, और वो जब वो गट्ठर बनाते हैं अब बोलते हैं अब तोड़ो, और एक एक करके उस लकड़ी को जो जो गट्ठर जब बनता है उसे देते हैं तोड़ने के लिए। सबसे पहले बड़े वाले को देते हैं, उससे नहीं टूटता है, फिर उसे छोटे वाले को देते हैं, उससे भी नहीं टूटता है। इस तरह से पांचों को एक एक करके वो गट्ठर दिया जाता है और वो चुपचाप खड़े होते हैं। फिर उसके पिता उसे समझाते हैं कि यदि तुम अकेले अकेले रहोगे, किसी की सहायता नहीं करोगे, तो तुम क्या है, ऐसे ही तुम्हें कोई भी आकर बीच में तुम्हारा दरार डाल सकता है, और क्या है तुम्हारी एकता, मतलब अकेले तुम कुछ भी नहीं कर सकते हो। लेकिन यदि तुम पांचों मिल जाओगे, एक साथ मिल जाओगे, अपने हर एक काम को साथ में करोगे, तो तुम्हारा कोई भी कुछ नहीं कर सकता है। ठीक है, तो इसी जो कविता है, ये कविता भी यही उद्देश्य है कि आपको क्या है, मिलकर कार्य करने की ज़रूरत है, मेहनत करने की ज़रूरत है। इसे लिखा ना, एक से एक मिले तो राई बन सकती है पर्वत की। जो राई का जो बीज होता है वो यदि मिल जाए, यदि वो जो राई का पर्वत, जो राई है जो वो यदि एक उसे कड़ी करके मिल जाएं, तो वो कई सारे कण मिल जाएं तो क्या बन जाएंगे, वो एक पर्वत को बना सकते हैं। और एक से एक मिले तो इंसान, और यदि व्यक्ति मिल जाए आपस में तो क्या वो अपनी किस्मत को अपने बस में कर सकता है। साथ ही हाथ बढ़ाना, लेकिन क्या है, सिर्फ आपको साथ देने की ज़रूरत है। तो जिस कविता के जो कवि हैं वो कौन है, साहिल लुधियानवी हैं। तो जो हमारी कविता है साथ ही हाथ बढ़ाना, इस कविता के जो कवि हैं वो कौन है, साहिल लुधियानवी जी हैं। और ये कविता जो है, ये जो गीत जो है, एक फ़िल्म से लिया गया है। ठीक है ना, उस फिल्म का नाम भी आपको मैंने बताया था, एक बार फिर से उस फिल्म का मैं नाम बता देती हूँ। उस फिल्म का नाम था नया दौर। तो जो नया दौर का जो गीत है, साथ ही हाथ बढ़ाना, एक अकेला थक जाएगा मिलकर बोझ उठाना, साथ ही हाथ बढ़ाना, ये इस फिल्म से लिया गया था। और साथ ही जो इस फिल्म के जो अभिनेता थे वो थे दिलीप कुमार, जिन्होंने बहुत ही अच्छा अभिनय किया था। आपके बुक में एक क्वेश्चन भी है कि साथ ही हाथ बढ़ाना जो ये एक नया दौर फिल्म से लिया गया है, यह गीत किस मोड़ पर गाया जाता है, मतलब किस समय गाया जाता है, उसे पता करके लिखो। तो आपकी वो बुक पे क्वेश्चन था, ठीक है ना, ये जिसके तो जो हमारी कविता है, जो पोयम है साथ ही हाथ बढ़ाना, ये आपको रीड करना है, इसे पढ़ना है, इसे लर्न करना है। इसके बाद जो हमारा आज का वर्क है वो क्या है, आज तारीख कितनी है, 3 सितंबर। ठीक है, आज दिनांक 3 सितंबर है और सन 2021 है। ठीक है, दिन है आपका फ्राइडे यानी शुक्रवार है। तो आज हमने किया था रिवीजन वर्क में एक शब्द में उत्तर दीजिए। हमने क्या किया, एक शब्द में उत्तर दीजिए में साथ ही हाथ बढ़ाना, गीत के गीतकार कौन हैं। तो जो साथ ही हाथ बढ़ाना गीत के गीतकार कौन है, साहिल लुधियानवी हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 था कि जीवन में किससे नहीं डरना चाहिए। जो हमारा जीवन है तो उस जीवन में हमें किससे नहीं डरना चाहिए। इसका उत्तर क्या है, मेहनत से। बेटा यदि आप मेहनत से डरोगे तो आप फिर भविष्य में आगे कुछ भी नहीं कर सकते हो। हाँ चल रहा है। यदि आप अपने जीवन में मेहनत से डरोगे तो आप अपने जीवन में कुछ भी नहीं कर सकते हो। इसलिए हमें मेहनत से बिल्कुल भी नहीं डरना चाहिए। ठीक है, हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है कि गीतकार की मंजिल कैसी है। जो गीतकार जो कवि जो हैं, जिन्होंने कविता गाया है जिसमें लिखा हुआ है कि मेहनत अपने लिख की रेखा, मेहनत से क्या डरना, कल गैरों की खातिर की आज अपनी खातिर करना, अपना दुख भी एक है साथी अपना सुख भी एक, अपनी मंजिल सच की मंजिल। ठीक है ना, तो जो गीतकार हैं जो उनकी मंजिल कैसी है, सच की मंजिल है। तो क्या कह रहे हैं, अपनी मंजिल सच की मंजिल, अपना रास्ता नेक, और उनका रास्ता कैसा है, नेक का है, भलाई का रास्ता है। ठीक है, तो जो क्वेश्चन था हमारा कि गीतकार की मंजिल कैसी है, तो गीतकार की मंजिल सच की मंजिल है। 4 क्वेश्चन है, मिलकर मेहनत करने से क्या संभव है। तो बड़ी से बड़ी मुश्किल हल हो जाती है यदि हम मिलकर मेहनत करेंगे। मिलकर हम कोई काम को करते हैं तो चाहे कितनी बड़ी भी कोई मुश्किल क्यों ना हो, उसको भी हम हल कर सकते हैं। ठीक है, फिर है नेक्स्ट है, एक एक राई से मिलकर क्या बन जाता है। अभी हम पता ना कि एक एक राई
क्या बनाती है, पहाड़ बना देती है। इसका उत्तर क्या है कि एक एक राई का कण मिलकर पहाड़ बन जाता है। ठीक है, तो ये आपका आज का वर्क है, रिवीजन वर्क है, जिसे आपको लिखना, जिनका वर्क कंप्लीट नहीं है उसे आप वर्क पूरा करोगे और इसे आप लर्न भी करोगे। ठीक है, थैंक यू।